इलाहाबाद उपचुनाव जल्द शुरू होने वाले हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंचे हैं। उनके साथ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में पहले नंबर पर रहेगी और बाकी पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेंगी। इसी के साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि वो 6 महीने बाद फिर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तब क्या फिर अभय चौटाला इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लठ वाले बयान पर कहा कि अब वोटों के डर की वजह से सीएम ने अपना बयान वापस ले लिया है। इसको देखकर लगता है कि लठ से ज्यादा वोटों की मार है। यही वजह है कि आज सीएम ने अपना बयान वापस ले लिया। इसका मतलब उन्होंने बयान दिया था जब भी तो वापस लिया। ये जो है एक किस्म से जिस तरह यूपी में पुलिस स्टेट बन गई, जो व्यवहार प्रियंका गांधी जी के साथ और यहाँ से सांसद दीपेंद्र जो वहाँ गए, जो सलूक किया वहाँ की पुलिस ने, वो साफ था पुलिस स्टेट बन गई। और जो यहाँ पे भी जो व्यवहार किसानों के साथ हुआ और जो खट्टर साहब ने कहा, बयान दिया, उससे लगता है कि प्रजातंत्र से उनका विश्वास उठ चुका है। जब भी तो कहा उन्होंने बयान दिया लठ उठा लो, तो मैं ये तो नहीं कहने आया हूँ आज लठ उठा लो, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ ऐसे बयान देने वालों को वोट की चोट से मारेंगे मत। देखिए, इतिहास की जो अगर आप बात करें तो इतिहास में लोकदल का एक अलग रूप था। आज के दिन लोकदल का कोई रूप बचा नहीं है। एक अकेले विधायक थे और जिन्होंने, जैसा हुड्डा साहब ने आपके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए सोचा कि वो इस्तीफ़ा देकर कुछ माइलेज लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हैं, पार्टी उनकी कई पार्ट हो चुकी हैं। एक पार्टी बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, ये अकेले थे। इनको सदन में लड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका था और आज फिर से ये लेना चाहते हैं, फिर सदन में पहुंचना चाहते हैं। जनता को पूछना चाहिए कि ये चुनाव एलनाबाद के लोगों पर क्यों थोपा गया। आश्वस्त तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन हमें बहुत विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और ख़ास तौर से जो माननीय हुड्डा साहब ने भी सवाल रखा था, उसी सवाल को मैं दोहराऊंगा। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था, बड़ा अटपटा सा लगता है कि माननीय चौटाला जी ने पहले तो इस्तीफ़ा दिया कृषि कानून को लेके उस मुद्दों पे, क्योंकि किसान बहुत आंदोलित थे, उद्वेलित थे, बहुत आक्रोश में थे उन बिलों को लेकर, और इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी क्या स्थिति बदल गई, या तो प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम कृषि बिल वापस ले लेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों इस बात को इस परिस्थिति में, इसका भी तो जवाब देना कि मैंने इन परिस्थिति में इस्तीफ़ा दिया था, परिस्थितियां बदल गईं। जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये अहद किया था या ये विधानसभा से अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को देखनी है, यहाँ के मतदाता को देखनी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एलनाबाद उपचुनाव के लिए आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी। इनेलो की ओर से उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने नामांकन दाखिल किया है। अभय सिंह चौटाला के साथ पूर्व विधायक भागीराम और उनके बेटे करण अर्जुन थे। अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा से चौथी बार चुनावी रण में उतरे हैं। अभय सिंह ने किसानों के समर्थन में जनवरी 2021 में एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने विपक्षी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सिरसा के सालासर धाम मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। अभय सिंह चौटाला ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस बार वो जीत का चौका लगाएंगे और आईपीएल चल रहे हैं तो आगे आगे छक्का भी लगाएंगे। अब जब चुनाव आया तो इस चुनाव में भी मैंने हल्के के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है एक पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो एलनाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है
जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं, कांग्रेसी दूध से धुले हुए नहीं हैं। कांग्रेस के लोग अब कहीं उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, किसानों की बात करने लगे हैं। इन कांग्रेस वालों ने 2012 और 13 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 2013 के लोकसभा के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से बिल आया और उस बिल में इन्होंने खुल करके ये कहा कि हम इसको कानूनी अमलीजामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और भाजपा जो है इसका विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा के विरोध की बात नहीं थी। बात तो थी कि उनके पास अपना बहुमत नहीं था। जो सहयोगी थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा कोई कानून आप इस देश में बनाओगे तो फिर आपका बिल गिर जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी, हम समर्थन नहीं करेंगे। मजबूर होकर के उनको फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा। और हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं पूर्व न्यायाधीश कर्मचंद पुरी ने शुक्रवार को सोनीपत जिला कारागार का दौरा किया है और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मौजूदा हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं और जेल अधीक्षक को इसकी ओर से निर्देश दिए गए कि भविष्य में भी व्यवस्थाओं दुरुस्त रखी जाएं। उनको जेल में एक शिकायत मिली जिसका समाधान जल्द करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हरियाणा के यमुनानगर में चर्चित सूर्य पंडित की हत्या के मामले में CIA 1 की टीम ने बाड़ी माजरा निवासी शैकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि आरोपी से दूसरे आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा सके। आपको बता दें कि यमुनानगर के हमीदा निवासी सूर्य पंडित पर दर्जनों युवकों ने 10 सितंबर को जानलेवा हमला किया था, जिस पर उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। CIA 1 इंचार्ज राकेश मटोरिया ने बताया कि उनकी टीम ने सब इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया, विमल रणधीर, विनोद की टीम ने बॉडी माजरा निवासी शैकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 10 सितंबर को हमीदा निवासी सूर्य पंडित की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने उसे देर रात पकड़कर मारपीट की, उसके बाद वो घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस दौरान हत्या केस दर्ज किया गया था। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शैकी के सभी रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सैंकी है, इसके बाप का नाम देवेंद्र है, जो सूर्य पंडित का मर्डर किया था उसमें नामजद है। इसको हमने कल अरेस्ट किया है शाम को, और इसने कबूला है कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य पंडित के चोटें मारी, जान से मारने की नीयत से चोटें मारी, और इतनी चोटें मारी उसकी वजह से उसकी दौरान इलाज PGI में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम इसका आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लेंगे, और भी अन्य साथी जो भी छुपे हैं उनके वारदात के बारे में भी उनके पूछताछ करेंगे इससे, और इनके साथ कौन कौन शामिल थे। और यमुनानगर में नवरात्रों पर इस बार सभी मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। इससे पहले कोरोना काल में जहां श्रद्धालुओं ने भी सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का पालन करते हुए अपने घर में बैठकर नवरात्रों पर पूजा अर्चना की थी, वहीं इस बार पाबंदियां हटाने के बाद जहां मंदिरों को भी नवरात्रों के लिए विशेष रूप से सजाया गया है, श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कर ही मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ पे कोरोना कुछ नहीं कर सकता था जब तक जंगला वाले माता जी का हाथ, और बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद माता जी का सब सब लोगों के लिए परमात्मा सुख शांति माता रानी रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, सबके काम धंधे नौकरी जो उनके बच्चे हैं हम लोग करते हैं, सामाजिक कार्य में सब सुख शांति से कार्य करते रहें, और घर में संसार में सुख शांति हो। माता रानी जी की कृपा पहले की तरह सब पर असीम कृपा बनी रहे, सबके काम निर्विघ्न होते रहें, और सबकी यही मनोकामना है। जो भी यहाँ मन्नत कोई मांगते हैं
उनकी सच्चे दिल से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जी को तो हम शुरू से ही बहुत मानते हैं। इनफैक्ट अगर यमुनानगर के अंदर जंगलावले माता जी हैं तो हम खुद सेफ हैं। यहाँ पे कोरोना कुछ नहीं कर सकता था जब तक जंगलावले माता जी का हाथ है। और बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद माता जी का सब दरबार वगैरह ओपन हुआ है। इस बार जागरण की भी परमिशन हो गई है, बहुत अच्छा लगा। बस भगवान ये कोरोना जैसी बीमारी जल्दी जल्दी हटा दे और सबको स्वस्थ रखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवरात्रे आ चुके हैं महारानी जी के, और ये बड़ी कृपा है महारानी जी की कि अब की बार कोरोना में थोड़ी सरकार ने भी ढील दी है और लोग भी थोड़े से जागरूक हैं। देखो इसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि लोग कोविड का तो चलो ज़्यादा बहुत लोग खुल के आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं मेंटेन किया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में ये प्रतिबंधित है कि बिना मास्क लगाए कोई भी नहीं आता, और साथ में ही उनको सैनिटाइज जरूर करवाते हैं, उनके हाथ और पाँव सैनिटाइज कराते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।